आज हर जीव ऐसे ही चल रहा है, पूजा सत्कर्म से रहित होकर अपने जन्म को व्यर्थ ही गवा रहा है। और जो सच्ची पूजा और सत्कर्म है वो भी लोभादि विकारों में फंसे हुए हैं। सारे लोभ के चक्कर में पड़कर, आशा तृष्णा के खड्डे में पड़कर दुखी होकर पछता रहे हैं, पुकार रहे हैं कि कोई सही हो, परमात्मा का प्यारा हो जो हमें मार्ग बताए। एक समय की बात है, भवसागर नामक नगर में रहने वाले किसी सूरदास बनिए ने सुना कि लोभ नगर की धर्मशाला में खाने पीने पहनने आदि का अच्छा आनंद है। इसीलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वह अपने नगर से निकल पड़ा। चलते चलते ज्यों ही लोभ नगर के समीप पहुंचा, त्यों ही रास्ता भूलकर जंगल में भटकने लगा। वहां पर बड़े जोर से पुकारने लगा कि है कोई प्रभु का प्यारा जो मुझे लोभ नगर की धर्मशाला में पहुंचावे। इतने में ही लोभ नगर का मनीराम, जो सूरदास ही था, वहां पर पहुंच गया। उसने जब जोर से पुकार सुनी तो धीरे धीरे शब्द के प्रभाव से वहां पहुंचने लगा और पूछने लगा, भैया आप कहाँ रहते हो? आपका नाम व जाति क्या है? कहाँ जाना चाहते हो? तो भवसागर का रहने वाला सूरदास इतना सुनकर कहने लगा, हे प्रिय, मैं भवसागर का रहने वाला एक बनिया हूँ। मेरा नाम संसाराम है और मुझे लोभ नगर में जाना है। आप यदि वहाँ का रास्ता जानते हो तो मुझे बताओ। इतना सुनकर मनीराम बोला, भैया अपना नाम फिर से बताओ। संसाराम फिर से अपना नाम बताते हुए कहने लगा, मैं संसाराम नामक एक बनिया हूँ। तो मनीराम इतना अधिक खुश हुआ, मनीराम बड़ा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आप किसी प्रकार का विचार न करो, मैं आपको लोभ नगर अच्छी तरह पहुंचा दूंगा। पर क्या दोगे? बनिए ने कहा, भगवान के नाम पर मुझे ले चलो। तो मनीराम कहने लगा, भैया मैं भगवान के नाम को नहीं जानता। आप मुझे यदि 5 रुपए देंगे तो पहुंचा दूंगा, नहीं तो अन्यथा जानवर बड़े हिंसक है, वे तुम्हें खा जाएंगे। संसाराम भयभीत होकर कहने लगा, मेरे पास 5 नहीं 2.5 रुपए हैं, वो दे दूंगा। मनीराम लोभी था, कहने लगा, नहीं, मैं 5 रुपए से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। स्वीकार हो तो बताओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। संसाराम ने 2.5 रुपए नगद और 2.5 रुपए का एक पीतल का लोटा उसे दे दिया। अब मनीराम संसाराम को हाथ पकड़कर चलने लगा और बड़ा रास्ते में विचार करने लगा कि आज तो अच्छा ग्राहक मिल गया, मुझे ये पैसे भी काम आएंगे, लोटा भी काम आएगा, ऐसे ग्राहक रोज मिलते रहे। इस प्रकार अधिक प्रसन्नतावश, क्योंकि वह भी सूरदास था, रास्ता भटक गया और ऐसे चलने लगा कि सामने कांटों से भरा हुआ खड्डा था, उसे दिखा नहीं। ज्यों ही खड्डे के पास पहुंचा, त्यों ही मनीराम ने संसाराम से कहा, देर हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी चलो। और ज्यों ही कदम बढ़ाया, त्यों ही दोनों ठोकर खाकर पत्थर व कांटों से भरे खड्डे में एक दूसरे के ऊपर जाकर गिरे। खड्डे में गिरने से दोनों को अधिक चोट लगी। थोड़ी देर के लिए दोनों बेहोश हो गए। सचेत होने पर बनिया मनीराम से कहने लगा, अरे आप भी अंधे हो? सच सच बताओ, आखिर आप कौन हो? आपने तो मुझे गिराकर मेरी हड्डी पसलियां तोड़ दी। चोट के कारण दोनों घुटनों से खून बह रहा है। इतना सुनकर मनीराम भी कहने लगा, भैया सचमुच में अंधा हूँ, पर आपसे ज़्यादा मुझे चोट लगी है।
आप मेरे ऊपर आ गिरे, इसीलिए मेरे घुटनों में भी चोट लगी है। संसाराम चिल्लाने लगा, हाय हाय कहता हुआ, मेरे 5 रुपए वापस करो। अरे ये शहरी अंधों का है, मेरी सहायता के लिए अंधा भेजा है किसी ने। दोनों खड्डे से बाहर निकले। संसाराम मनीराम को मजबूरी से पकड़ कर कहने लगा, मुझे खड्डे में गिराया है, मेरे पैसे वापस करो। मनीराम ने लोटा तो वापस दे दिया, पर कहा कि पैसे तो किसी हालत में मैं वापस नहीं दूंगा। इतनी दूर में तुझे लाया हूँ, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। और दोनों आपस में लड़ने लगे, घूसा लात मारने लगे। जब जोर जोर से चिल्लाने लगे तो 2-3 सज्जन आए और दोनों को छुड़वा कर पूछा, तो मनीराम ने स्वीकार किया कि मैंने 2.5 रुपए व लोटा परिश्रम के रूप में लिया था, पर लोटा तो वापस कर लिया, पर आधी मंजिल मैंने तय करा दी है, भूल से आकर खड्डे में गिर गए, अब मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। बनिया कहने लगा, मैं मर जाऊंगा किंतु पैसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मनीराम से कहने लगा, आप तो साधु दिखाई दे रहे हैं और माया का लोभ क्यों करते हैं, पैसे इन्हें वापस कर दो। तो मनीराम कहने लगा, क्या इतना परिश्रम मैंने मुफ्त में किया, इससे ज़्यादा तो चोट मुझे लगी है, मैं मर जाऊंगा, पैसे वापस नहीं करूंगा। दोनों को पकड़कर न्यायालय कोर्ट में ले गए और वहाँ पर जब जज के सामने ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने इन दोनों सूरदासों को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, अरे इनको बेचारों को किसने मारा है। उस सज्जन प्रेमी ने बताया कि दोनों आपस में झगड़ रहे थे, उस समय अचानक वहां से गुजरे हम, तो अगर नहीं छुड़ाते तो एक दूसरे को मार डालते। अब आपको जो कुछ पूछना हो इनसे पूछिए। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और विचार पूर्वक निर्णय लिया कि संसाराम को मनीराम पैसे वापस कर दे और एक सप्ताह दोनों को जेल का दंड दिया जाए। बनिए को सजा इसलिए दी जा रही कि उसको जब मालूम था कि लोभ नगर के व्यक्ति लोभी और ठग होते हैं, फिर भी लोभ नगर में गया और मनीराम ने रोते हुए 2.5 रुपए निकाले। जब निर्णय सुना और बनियों को वापस कर दिया। इसके बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और कहा भी गया है ना कि गुरु जाका अंधला चेला अंध निरंध, अंधे को अंधा मिला पड़ा काल का फंद। अरे ऐसे व्यक्ति जो खुद सूरदास है तो वो दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकता है। और यहाँ तो संसाराम का मतलब ही यही है कि जो सांसारिक व्यक्ति संसार में फंसा हुआ हो, जो लोभ नगर मतलब हमेशा ही लोभ की बातें करें, और उसको मनीराम अपना ही मन इतना भरमाता है कि भव सागर में वो घूमता रहता है और कांटों की मार भी सहता रहता है। इसीलिए हम भी इन बातों से बचें। क्यों? क्योंकि संसार में अगर बचना है तो हमें अपने मन की नहीं, हमें अपनी बुद्धि की शरण लेनी पड़ेगी। हमें अपने मन की नहीं, अपनी बुद्धि की बातें सुननी पड़ेगी। और यही बात हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने अपने जीवन चरित्र में सत्संग करते हुए जब बातें ये बताई गई तो आज ये प्रसंग आपके सामने आया है। हम भी इन बातों से कुछ न कुछ सीखें।